ठीक है, टुडे विल बी सॉल्विंग सम लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। और अभी मैं दो क्वेश्चन स्क्रीन पे दूंगा और मैं बिना पढ़ाए दे रहा हूँ। बस देखने के लिए कि तुम लोग कैसे सोचते हो, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग जो है ना, देर आर सम टॉपिक्स जो हम पढ़ाते हैं, बट कभी भी उससे डायरेक्ट क्वेश्चन कैट में नहीं आता है। कैट में क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही 5-6 स्टेटमेंट या 20 स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। उसको फिर पढ़ के दिमाग लगा के कुछ बेसिक चीजें होती हैं तो तुम वहीं पे लाइव करोगे। समझ रहे हो ना, कुछ टॉपिक्स का नॉलेज होना जरूरी है। बट क्वेश्चन जो मैं स्पेशली कैट की बात कर रहा हूँ, उसमें व्हेन यू विल सी द क्वेश्चंस नो, तुम्हें लगेगा ये कुछ नया है, बट कर सकते हैं पढ़ के। डेटा को रीऑर्गेनाइज करना है बस। ठीक है। बाकी एग्जाम्स में जैसे एनमैट स्नैप ये सब कॉलेजेस के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैं उसके राइट में खड़ा हूँ, मेरे मैं नॉर्थ में मेरे नॉर्थ में सन है, एक पोल पे शैडो बन रहा है। तो वो सब क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्शन के, या फिर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं, वो सब टॉपिक हैं। बट कैट में जब भी क्वेश्चन आएगा ना, एक पैसेज के फॉर्म में ही आएगा। तो बेसिकली तुम्हें डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, डेटा कैसे कॉपी में लिखते हो तुम स्क्रीन से देख के, कितना क्लियरली तुम कितने कम वर्ड्स में डेटा को जल्दी से इंटरप्रेट करते हो, कितना फोकस्ड रहते हो। ठीक है। फोकस अगर हल्का सा भी खराब हुआ तो पूरा टेबल कभी कभी पूरा बनाना पड़ जाता है वापस। तो वो सब प्रैक्टिस का ही है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बट कुछ बेसिक टॉपिक्स है जो मैंने एक शीट भेजा है ना बना के, वो मैं पढ़ाऊंगा। बट क्वेश्चन जब भी देखोगे ना तो एक अलग सा ही आएगा, उन्हीं से आएगा, बट उनसे मतलब मिला जुला के कुछ पैराग्राफ बनाएंगे। तो अभी मैं 2 सेट सॉल्व करूंगा आज, ज़्यादा देर नहीं होगा, 1 घंटे में हो जाएगा। बट मैं देखना चाह रहा हूँ तुम लोग उसको रिऑर्गेनाइज कर पाते हो या नहीं। ठीक है, तो एक बिल्कुल इजी लेवल का है, एक मॉडरेट लेवल का है। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले इसमें नोट्स जो होगा ना आज के लेक्चर में, लिखना है। अगर स्क्रीन शेयर हुआ क्या? यस सर। तो ये नोट्स है आज का। ठीक है। तो बस ये बता रखा है मैंने कि मैंने जब पहली बार दिया था ना, जिसका मैंने स्कोर कार्ड शेयर किया था, तो मैंने भी कभी तैयारी नहीं की थी। मुझे बस सामने क्वेश्चन दिखा, उस टाइम 8 पैसेज आते थे, तो मैंने पढ़ पढ़ के कर दिया। मुझे बस डेटा सामने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे थे, जैसे किसी रिपोर्ट में आता है ना, तो रिपोर्ट से स्टेटमेंट पढ़ के मुझे डेटा निकालना था। बस उतना काम है। ठीक है। तो अभी तुम डेटा जो तुम्हारे स्क्रीन पे होगा ना, वो स्टेटमेंट के फॉर्म में होगा, या बार ग्राफ होगा, या पाई चार्ट होगा, या टेबल में होगा। डेटा बहुत सारा डेटा होगा, तो उसको देख के डरना नहीं होता, बस काम की चीजें निकालनी होती हैं टेबल से। ठीक है। तो सबसे पहले तुम उस डेटा को कॉपी पे कैसे रिप्रेजेंट करते हो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ पढ़ के तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है। एक लाइन में कुछ लिखा होगा, उससे नोट डाउन किया। नोट डाउन करते टाइम भी ध्यान रखना है कि अब लक्ष्य लिखा है तो पूरा लक्ष्य लिखे टाइम वेस्ट नहीं करना, एल लिख देंगे। या एल से दो नाम है तो कैसे लिखते हो तुम, तुम्हारे ऊपर है। तो हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं अब खुद सॉल्व करूंगा, वो देख के तुम्हें आइडिया लगेगा। बाकी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में तुम मुझसे बेटर रिप्रेजेंट कर लो। वो उस टाइम पे तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है उसके ऊपर है। अगर दिमाग हल्का सा भी डाइवर्ट हुआ, ठीक है, दिमाग कहीं और लग गया, कुछ एक पॉइंट नीचे लिख दिया, ठीक है, तो पूरा ही सेट कंफ्यूज हो जाओगे। 5 मिनट के सेट में पढ़ पढ़ के सोचोगे कि यार यार इतना टाइम दे दिया है, थोड़ा और देख लेता हूँ, थोड़ा और देख लेता हूँ। तो एक लूप में फंस जाते हैं लोग। इसलिए ना तुम LRDI में सुनोगे कि एक ही सेट कर पाए, दो ही सेट कर पाए। 2 सेट कर लिया तो 99 परसेंटाइल क्रॉस हो जाता है, ऐसे समझो। मतलब कि 1% लोग ऐसे हैं जो 2 सेट से ऊपर कर पा रहे हैं, बाकी लोग कर भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है। सेकंड है कि जितना की पॉइंट होता है ना, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा, तुम लोग खुद करना, मैं कुछ नहीं करूंगा, उसको बाद में सॉल्व करूंगा, अभी दिमाग लगा के ट्राई करना। ठीक है। तो की पॉइंट्स को नोट करना है, कैसे नोट करते हो वो सब इंपॉर्टेंट है। जो डेटा गिवन है वो टेबल में भर लेंगे, फिर बाकी जो डेटा खाली होगा वो दिमाग लगा के करना होता है। तो कभी कभी क्या होगा कि सर्टेन नहीं होता कि यहाँ पे यही आएगा, यहाँ पे यही आएगा। तो हर एक केस पॉसिबल केस लेना होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बोला है कि ए के साइड में बी बैठा है, तो साइड में बी बैठा है तो तुम्हें दोनों केस लेना है, लेफ्ट या राइट। ठीक है। तुम ऐसे नहीं कि एक तरफ मान के बैठ गए। तो कंसिडर ऑल पॉसिबल केसेस, जितना छोटा लिख सकते हो उतना लिखो। ठीक है। फिजिक्स है तो PHY SI CS पूरा नहीं लिखना, पी लिख दिया। फिलोसफी और फिजिक्स दोनों है तो PHI PHY लिख दिया। समझ रहे हो ना।
स्टे फोकस्ड तो लिख मतलब मैंने लिख दिया है पॉइंट। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हल्का सा भी दिमाग डाइवर्ट हुआ ना, तो पूरा सेट दोबारा पढ़ना पड़ता है कभी कभी। तो इसका एक ही इलाज है, प्रैक्टिस करो और मेडिटेशन करो। ठीक है। एक और तरीका है, कुछ फूक के लोग चले जाते हैं एग्जाम में। मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ कैट देने गया था फर्स्ट टाइम कॉलेज में, तो कुछ फूक के गया था। तो फूकने से वो बोलता था मेरा फोकस बैट बना रहता है। तो वो भी कर सकते हो, लेकिन मॉक में फूक के प्रैक्टिस करना फिर। ठीक है। पता चला वहां चढ़ गया और पानी मांग रहे हो सबसे। ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट को सीरियसली मत लेना, सेवेंथ। बट मैंने एक एग्जाम्पल दिया, वो मेरा दोस्त गया था, उसके मेरे से ज्यादा परसेंटाइल आए थे, हम दोनों एक जैसे ही थे, हम दोनों ने तैयारी नहीं की थी। वो फूक के गया था, उससे मेरे ज्यादा आए थे, मतलब उसके मेरे से ज्यादा आए थे। सेवेंथ, कुछ क्वेश्चंस में ना नेम एंड जेंडर रहता है। तो जनरली जेंडर से ना ऐसे, अगर नाम लिखा है विजया, तो नाम से जेंडर प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए, जनरली बता रहा हूँ। बट कभी कभी कर भी सकते हैं, तो इस पे ध्यान रखना है। पहला जो दिमाग में रहेगा ना कि नाम लिखा है, अगर मीता लिखा है तो, या नीना नैना लिखा है, तो फीमेल ही होगी। बट ऐसा एज्यूम नहीं करना, कभी कभी फंसा देते हैं। ठीक है। और एजम्पशन, यही यही बात बोल रहा हूँ मैं, खुद से एज्यूम नहीं करना है कुछ, सारे पॉसिबल केस कंसिडर करने हैं। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन शो करूंगा, एलिमेंट्री लेवल का है। आइडियली ये क्वेश्चन 5 मिनट में हो जाता है आराम से। ठीक है। बट ये कैट में नहीं आएगा, लास्ट सेकंड वाला आ जाएगा, फर्स्ट सेट नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। वो बाकी एग्जाम में आ सकता है, कैट में नहीं आएगा। बट मैं पहले दिन ही टफ नहीं कराना चाह रहा हूँ। तो बस एक बार, और मैंने पढ़ाया भी नहीं है ऐसे कुछ, तो सिर्फ अपना दिमाग लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है। ठीक है। ये डेटा जो भी लिखा है ना, और सब लोग जो जो भी करोगे, मुझे एक बार फोटो भेज देना, क्लास के बाद भेज देना आराम से। मैं देखूंगा। एक बार मैं म्यूट कर रहा हूँ खुद को, 5 मिनट में दे रहा हूँ, शांति से कॉपी पे सॉल्व करो इसको। ठीक है। जयदीप अभी, अ, जयदीप शर्मा है तो अंशुमन के थ्रू, अंशुमन यही भाई है क्या? हाँ हाँ हाँ। जयदीप अभी मैं कुछ कुछ बोला था, तो अभी वो बाद में बता दूंगा, या मैं ऑडियो भेज दूंगा तुम्हें व्हाट्सएप पे। अभी ये सेट है, क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इसको अपना दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश करो। ये पहला ही लेक्चर है। ठीक है। बट ये बिना पढ़ाई भी कर सकते हो, तो दिमाग लगा के एक बार करो इसको। मैं म्यूट कर रहा हूँ खुद को। ठीक है। कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने। ठीक है। पहले जिन लोगों का आया है ना, मैं एक बार वो दिखा रहा हूँ। ठीक है। ये एक बार मैं सॉल्व करता हूँ, फिर उनका रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। सबका अलग हो सकता है, इसमें कुछ गलत सही नहीं होता है, डिपेंड करता है तुम किस में कंफर्टेबल हो। ठीक है। तो देखते हैं इसको। इसमें टोटल 6 पॉइंट्स हैं। एक बार मुझे जितना भी किया है ना, वो सब फोटो भेज दो अभी। जयदीप अंशुमन को भेज दो, मुझे भेज देगा। वीर और यश, मुझे बस एक बार फोटो भेज देना। ठीक है। जो भी अभी तक किया है, हम मूव करते हैं आगे। देखो, इसमें 5 क्वेश्चन ऐसे हैं ना, तो सेट सही है होगा तो पांचों सॉल्व हो जाएंगे, इसको बाद में देखते हैं, पहले मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम, मैंने जो लिखा था वो सब पॉइंट्स का को समझाता हूँ, मैंने क्या लिखा था। ठीक है। थोड़ी देर पहले जो दिखाया था ना, तो सबसे पहले यहाँ पे ना, अच्छा मैंने स्लाइड का कलर ब्लैक रखा है ताकि आईज को कंफर्टेबल हो। तो बता देना ब्लैक सही है या वाइट सही है। ठीक, में कलर चेंज कैसे होता है? ठीक। तो देर इज अ ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट्स, एम एन, अब पूरा नाम लिखा है। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को मैं टफ कर सकता हूँ, ध्यान से सुनना। सेम क्वेश्चन है, सेम, एग्जैक्ट सेम। मैं अगर सबका नाम का इनिशियल सेम कर दूं, तो यही क्वेश्चन जो है थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा।
अगर मैं सारे ये जो कैटेगरीज है ना सब्जेक्ट्स, इसका इनिशियल सेम कर दूं, तो सेम क्वेश्चन ज्यादा टाइम लेगा, मतलब समझ रहे हो? क्योंकि अभी तुम MNOPQR लिख के काम चला सकते हो। अगर मैं इनिशियल ही सेम कर दूं सबका, ठीक है, तो वही क्वेश्चन जो है ना ज्यादा टाइम लेगा। क्लियर है सबको? तो अभी के लिए सबसे पहले देखो कैटेगरी कैसे बनाते हैं। इस टॉपिक को ग्रुपिंग बोलते हैं। और ये कैट का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, हर साल कुछ ना कुछ आ ही जाता है किसी ना किसी स्लॉट में। तो ग्रुपिंग मतलब हमें ग्रुप करना है लोगों को। तो 6 स्टूडेंट्स हैं। मेरी आवाज़ आ रही है ना, और स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ठीक। तो अभी इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है ना, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ तो 6 ही पॉइंट है, कभी 10 पॉइंट होते हैं, तो एक पॉइंट कहीं मिस कर दिया, ठीक है, जैसे कॉमा के बाद कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है, मिस कर दिया, तो तुम वहीं फंस जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, मैं एक बार फंसा था, मैंने बताया एक क्वेश्चन था जिसमें पीकॉक लिखा था, तो मैंने जल्दी जल्दी में ना पी को ऐसे लिख दिया, तो मैं पूरे टाइम ना बी समझ के उसको करने लग गया। और वो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैंने उसमें टाइम भी खराब किया, और वो फिर एंड में हुआ भी नहीं। फिर जब रिवीजन कर रहा था तब मुझे ये दिखा, तब तक टाइम निकल गया था। तो एग्जाम में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, ठीक है। हाँ। तो अभी कैटेगराइज करते हैं पहले। तो 6 स्टूडेंट हैं, और सबके एवरीवन हैज टेकन 2 सब्जेक्ट्स। वन इज कंपलसरी, अदर इज ऑप्शनल। तो अभी मैं कैसे कैटेगराइज कर रहा हूँ, मुझे हैबिट है टेबल बनाने की। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट नेम, यहाँ पे कंपलसरी, और यहाँ पे ऑप्शनल। तो मैं इतने में ही समझ जाऊंगा, इसलिए मैंने एक एक वर्ड लिखा है, ठीक है। अब कोई यहाँ पे बैठ के पूरा कंपलसरी लिख रहा है, ऑप्शनल लिख रहा है, तो उसका टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो इतना लिख लो, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करोगे ना तो एक वर्ड में भी काम चल जाएगा। क्योंकि ये चीज तुम्हारे दिमाग में बस 5 मिनट के लिए रहेगी, फिर अगले क्वेश्चन में अलग चीज आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो अभी मैं स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, MNOPQR। अभी मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि वो MN ऐसे लिख लेते हैं, रोज में मैंने कॉलम बनाया है, वो इधर लिख लेंगे। सॉरी, मैंने रोज में लिखा है, तुम लोग कॉलम में लिख लोगे। और यहाँ पे लिखेंगे कंपलसरी ऑप्शनल। तो यही टेबल सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसे लिखेगा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, दोनों सेम है, ठीक। बस ध्यान रखना कम से कम लिखो तो चलेगा। अभी इनिशियल अलग है तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, इनिशियल भी सेम होता तो बार बार ना पढ़ना पड़ता है कि कौन सा है कौन सा है। प्रणव का ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, और 3 लोगों का कंपलसरी, 3 लोगों का, 3 others हैव इट एज अ कंपलसरी ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस सब्जेक्ट एक और चीज़ है, एक बार मेरा हिंदी मीडियम स्टूडेंट आया था, तो उसको ना बहुत प्रॉब्लम होती थी, तुम लोगों में से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना बेसिक इंग्लिश आना चाहिए लॉजिकल रीजनिंग के लिए, ठीक। तो प्रणव में मैं, इनिशियल का मतलब, इनिशियल इनिशियल का मतलब मतलब यही तेरा है ना। एल, तेरा एल मतलब हम्म। लक्षित का एल, ठीक। हम्म। मतलब इसमें सेम ही है ना सर। और मतलब ऐसा ज्योग्राफी में भी जी सी सेम हो जाते हैं ऐसे। नहीं, अब जैसे कि यहाँ पे ना मैं कुछ लिख रखा है, सी से और कोई सब्जेक्ट होता है, जैसे फिलोसफी और फिजिक्स दे दिया, तो थोड़ा सा ना ध्यान से लिखना हम्म। पड़ता है कि पी लिख के काम नहीं चलेगा। एक एक के लिए मुझे, अच्छा। फिलोसफी के लिए क्या लिखोगे, PHIL लिखोगे, PHY लिखोगे, वो तुम्हारे ऊपर है उस टाइम कैसे दिमाग काम करता है। अभी तो हम पी लिख देंगे, सी लिख देंगे, तो क्लैरिटी मिल जाएगी। कभी कभी इनिशियल जैसे यहाँ पे एन से ही, ऑल ऑल 6 नेम्स स्टार्ट विथ एन, तो हमें ना थोड़ा सा ध्यान रखना हम्म। पड़ता है, समझ रहे हो? समझ गए सर। इनिशियल मतलब लेटर, ठीक। नाम का इनिशियल ही लिख के काम हो जाना चाहिए। बट इसी क्वेश्चन में मैं इनिशियल भी सेम कर दूं ना तो ये ज्यादा टाइम लेगा, ठीक। समझ चलो, गया। तो अभी यहाँ पे प्रणव का ज्योग्राफी है। अब मैंने एक पॉइंट लिखा था ना, लिस्ट डाउन वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो वो लिख दो चुपचाप। तो प्रणव का है ज्योग्राफी, किसमें है? ऑप्शनल, तो मैं इधर लिखूंगा ज्योग्राफी। बाकी का कम, बाकी 3 लोगों का है, तो मैं इसको यहाँ पे, मैंने क्या बोला था, सब जितना इन्फॉर्मेशन तुम्हारे रिटर्न में आ जाए ना उतना अच्छा है, ठीक है। ये बार बार तुम स्क्रीन पढ़ के वापस निकालोगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो मैं यहाँ पे ना रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बस, कि इस सेक्शन में ज्योग्राफी 3 जगह आएगा, ठीक है। ज्योग्राफी, अब इसको रट नहीं सकते हो, ठीक है ना, ये बस बता रहा हूँ कैसे तुम डेटा को ज्यादा से ज्यादा कॉपी पे लिख सकते हो, ताकि तुम्हें स्क्रीन बार बार ना पढ़ना पड़े। 3 लोगों का कंपलसरी है ज्योग्राफी, तो मैंने कंपलसरी कॉलम में नीचे लिख लिया है कि जी 3 बार आएगा,
ठीक है, और ये ऑब्वियस है कि यहाँ पे जी नहीं आएगा, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इसका ऑलरेडी एक ज्योग्राफी है ना, तो यहाँ डिफरेंट आएगा। नेक्स्ट, क्वेंटिन एंड राघव है केमिस्ट्री एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। तो अब मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ना चाहता, तो मैं क्वेंटिन और राघव है ना यहाँ लास्ट में, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ कि इसमें ना केमिस्ट्री कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, इधर या इधर वो हमें क्लैरिटी अभी नहीं है। राघव कंपलसरी सब्जेक्ट इज फिजिक्स, तो राघव में मुझे बता दिया कि कंपलसरी जो है ना वो फिजिक्स है, तो यहाँ में फिजिक्स। अब गलती से दिमाग भटक गया और इधर लिख दिया, तो तुम दोबारा कंफ्यूज होगे, जब पूरा टेबल बनाओगे ना फिर कुछ गलती दिखेगी, तो फिर बार बार वापस पढ़ के फिर गलती निकालोगे, तो उसी में क्या होता है, कोई टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो फोकस रहना है रीजनिंग में बिल्कुल। हाँ ठीक है। विच इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर बोथ ओमकार एंड क्वेंटिन, तो ओमकार और क्वेंटिन में फिजिक्स जो है ऑप्शनल में आएगा। तो ओमकार में मैंने इधर फिजिक्स लिखा है, और क्वेंटिन में मैंने फिजिक्स यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मुझे पता था कि सी यहाँ पे आएगा ही, तो ये भर गया है तो इधर सी आ जाएगा, और इसका भी इधर भर गया है तो इधर सी आ जाएगा, ये दो कंप्लीट हो गए। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने? बोलते बोलते कभी कभी हो जाता है। ओमकार एंड क्वेंटिन राघव। ठीक है मयंक। यस सर। हाँ, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश आर मीरा सब्जेक्ट, ज्योग्राफी और इंग्लिश मीरा का सब्जेक्ट है। तो मीरा का सब्जेक्ट मुझे पता है, ज्योग्राफी इंग्लिश ऑर्डर भी दे रखा है क्या, कंपलसरी एंड ऑप्शनल रिस्पेक्टिवली। अगर ये नहीं लाइन लिखा होता तो हमें क्लैरिटी नहीं होती, तो मैं साइड में लिख लेता G/E, मतलब इधर दोनों में से कुछ आएगा। ठीक है, अभी मुझे दे रखा है डेटा क्लियरली, तो कंपलसरी में मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश नहीं ज्योग्राफी, और इधर आ जाएगा इंग्लिश। अब देखो इधर में लिखा था ना कि ज्योग्राफी 3 बार आएगा, तो एक बार आ चुका है, 3 जगह खाली है, तो अभी मैं भर नहीं सकता हूँ कहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर ये भी भर चुका होता तो मैं फटाक से इधर जीजी लिख देता, क्योंकि 3 जगह आना है। नेक्स्ट, बायोलॉजी इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक ही आदमी का है बायोलॉजी, तो सबका भरा हुआ है, एक ही का खाली है, तो यहाँ बी लिख दिया मैंने। ठीक है, इंग्लिश इज कंपलसरी फॉर एटलीस्ट वन स्टूडेंट, अब इंग्लिश एक स्टूडेंट का कंपलसरी है। अब मैं यहाँ पे डेटा कैसे निकालूं, अब यहाँ पे इंग्लिश यहाँ भी आ सकता है, मतलब E G G, G E G G E, कुछ मिस हुआ है मेरा? अच्छा एक चीज देखो, जी यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता अभी, क्योंकि जी ऑलरेडी इधर है, तो यहीं पे इंग्लिश होगा, और यहाँ पे जी और जी वापस आ जाएंगे। समझ आ गया? यहाँ पे जी नहीं आ सकता ना, यस। क्योंकि ऑलरेडी है, तो ज्योग्राफी कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों नहीं हो सकता ना। तो इंग्लिश यहाँ पे लास्ट पॉइंट से यहाँ पे इंग्लिश आया, और बचे हुए 2 जगह पे जी डाल दिया, क्योंकि लिखा हुआ था यहाँ पे, मुझे यहाँ दिखा तो मैंने भर दिया। मान लो ये नहीं लिखा होता तो मैं वापस पढ़ के देखता क्या मिस हो गया, फिर वापस लिखता। तो रिप्रेजेंटेशन का ही पूरा खेल है। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम ग्रुपिंग है, बट ये बिना पढ़े भी दिमाग लगा के, हो सकता है ज्यादा टाइम लगाते तो कर लेते। सबको समझ आ गया? सेम टेबल है तुम लोगों का? यस यस। सर। ठीक है, मैं बस एक बार कॉपी मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि आंसर सेम है लेकिन रिप्रेजेंटेशन बच्चों का अलग आया है। एक मिनट, शेयर कैसे चेंज करूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी तो मैं डाउनलोड दिख रहा है क्या मेरा? दिख रहा है सर। ठीक है, तो ये देखो एक बच्चे का है, नाम नहीं है इसमें। देखो इसने ऐसे बनाया है, तो ये एक तरीके से अब बताओ ज्यादा ये, जैसे मेरा टेबल पढ़ के तो एक बार में समझ आ जाएगा, इसमें भी समझ आ जाएगा वैसे। यहाँ पे इसने 2 बार सी लिखा है, 3 बार जी इसने लिखा नहीं है, मे बी इसके दिमाग में हो, बट ठीक है, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, बट इसमें क्लियर है, ज्यादा डेटा होगा तो फंस सकते हैं। ठीक, ऐसा ही 2 लोगों का है। एक बच्चे ने टेबल बनाया है, लेकिन इसने पूरा पूरा लिख रखा है, लिखने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, हो सकता है वो 10 सेकंड 20 सेकंड बचा लेता। ठीक, बायो ओनली वन इसने लिख रखा है यहाँ पे। ठीक, चलो, ये लॉ का स्टूडेंट है तो इसको ज्यादा लिखने की आदत है। ठीक, यही 2 हैं, बाकी लोगों के भी ना ऐसे ही है। एक ये है, ठीक, इसने क्या किया है, कॉलम जो मैंने बोला था इधर इसने लिख रखा है ज्योग्राफी इंग्लिश बायोलॉजी, पता नहीं क्या लिख रखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक, मैं बस दिखा रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन अलग हो सकता है, आंसर मैच होना चाहिए। अब टेबल बन चुका है सबका, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और दोबारा सॉल्व कर लेना क्लास के बाद। कहाँ गया डॉक्यूमेंट्स, कैसे शेयर होता है, पीपीटी आया क्या? ठीक, यस क्वेश्चन सर। देख लो। हु इज द फीमेल स्टूडेंट इन द ग्रुप, ये कैसा क्वेश्चन है छी, ये पहला क्वेश्चन छोड़ दो, बकवास।
व्हाट इज कंपलसरी सब्जेक्ट ऑफ ओमकार? ओमकार का कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है? टेबल बन गया है तो यहाँ से फटाक से आंसर आ जाएगा, ज्योग्राफी। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम कंपलसरी ऑप्शनल सेट एज दैट ऑफ राघव? मतलब सेम टू सेम राघव का सब्जेक्ट किसका मैच हो रहा है? तो राघव का पी और सी है, तो इसका सी और पी है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू। ठीक। टेबल बनने के बाद 5 नंबर, मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे तो 16 नंबर तुम्हारे पास सीधे, कट ऑफ पार। Disregarding which is compulsory and which is optional subject, who has the same combination as that of Raghav? पिछला क्वेश्चन और ये सेम है क्या? सेम ही है। ठीक। Which of the following groups of student have geography as their compulsory subject? तो ये 3 स्टूडेंट है ना, एम एन ओ, तो इसका आंसर एम एन ओ हो जाएगा। ठीक है। ये सेट इजी था। नेक्स्ट, बाकी तुम तीनों को समझ आ गया क्या? एक बार चैट में लिख देना, एक बार चैट में लिख दो। हैबिट डालो प्राइवेट चैट का, मतलब मुझे ही दिखना चाहिए बस, एवरीवन में मत लिखा करो। मैं तुम तीनों मतलब जिनसे ये नहीं बन पाया था उनसे पूछ रहा हूँ। जयदीप और यश हो गया कि समझ आ गया? ठीक। सर अभी आपने समझाया तो समझ आ गया। हाँ ठीक है यश, ये देखो अगर तुम आराम से बैठते ना तो टाइम लगा के भले कर लेते, बस डेटा को रीऑर्गेनाइज करना और कुछ नहीं है। और ये एमबीए वाले बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि तुम दिन भर डेटा ही देखोगे बाद में। सेल्स का डेटा, इसका डेटा, उसका डेटा, किस जोन में ज़्यादा सेल हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है। चलो, अभी कितना मिनट बचा है मेरे पास इस सेशन के लिए? 3-4 मिनट है। तो मैं नया स्टार्ट करके इसको करते हैं, ठीक है? नया सेशन स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जूम अभी डेमो वाला वर्जन है ना, तो 3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 5 मिनट में सेशन स्टार्ट करता हूँ। जयदीप, ये 40 मिनट में ख़त्म हो जाता है फ्री वाला जूम, इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और इसको सॉल्व करो। मैं 5 मिनट में लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है? इसका टेबल बनाना है, ये भी ग्रुप का है, ग्रुपिंग का क्वेश्चन है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें इनिशियल सेम है। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, मैं यस सेशन सर। एंड कर रहा हूँ, दोबारा लिंक भेजूंगा एक बार। ओके।